ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि अभीरा केस जीत जाती है। मायरा का केस जीत कर वो उसे वो खुशी दे देती है जो वो खुशी डिजर्व करती है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि अभीरा मन ही मन परेशान भी हो जाती है उसे, क्योंकि वह मायरा को लेकर हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे अपनी बेटी की सारी यादें आ जाती हैं। उसे लगता है कि वह अपनी बेटी के साथ एक पल भी नहीं बिता पाई, इसलिए वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है अपने कमरे में जाके। वहीं पर मायरा जब केस जीत जाती है तो मायरा आकर देखती है अभीरा को, जहाँ पर वह एक कोने में बैठी हुई फूट फूट कर रो रही होती है। तभी मायरा उसके पास आती है और उसके कंधे पे हाथ रख कर कहती है, मम्मा आज के बाद मैं आपको कभी नहीं रोने दूंगी और हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। मैंने आपको बहुत ज़्यादा दुखी करा है, हमेशा आपको परेशान करा है, कभी आपको समझने की कोशिश नहीं करी। यह सब बातें सुनकर अभीरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और मायरा के गले लग जाती है। तभी मायरा एक बड़ा फैसला लेती है अभीरा को पोदार हाउस में ले जाने का। अभीरा मायरा से मना भी करती है, लेकिन मायरा मानने के लिए तैयार नहीं होती है। कहती है कि मैं अब आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं आपको लेकर ही जाऊंगी पोदार हाउस में। और वह पोदार हाउस में लेकर भी चली जाती है। अभीरा, मायरा और अरमान को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन विद्या तो परेशान हो जाती है। विद्या को लगता है कि अभीरा अब यहीं पर आकर रहने लगेगी और उधर काजल भी बहुत परेशान हो जाती है। उसे भी लगता है कि अभीरा अब यहीं पर रहेगी पोदार फैमिली में। दोस्तों, यहीं पर आप देखेंगे कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, जब काजल और विद्या अभीरा को देखकर परेशान हो जाती हैं और काजल अपना सारा इल्ज़ाम भी विद्या के ऊपर लगा देती है। उसे लगता है कि अरमान को पता चलेगा तो अरमान विद्या को घर से निकाल देगा, इसलिए काजल उस पर सारा इल्ज़ाम लगा देती है विद्या पर। और वहीं पर आप देखेंगे कि भैर मित्तल के पिता मित्तल भी अपनी चाल चलने से बाज नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कोयल पक्का सबूत मिल गई है मायरा का केस जिताने के लिए। इसलिए वह कोयल को धमकी दे देते हैं। तो कोयल अपने मामा के यहाँ जाकर छिप जाती है और जब अरमान और अभीरा को पता चलता है कि कोयल मामा के यहाँ चली गई है तो वह कोयल से मिलने के लिए कोयल के मामा के यहाँ जाते हैं, दोनों के दोनों। और वहाँ जाकर कोयल के मामा एक दंगल खेल रचते हैं, यानी कि कुश्ती रचते हैं और कहते हैं जो अगर तुमने अरमान से कि तुमने कुश्ती जीत ली तो तुम कोयल को ले जा सकते हो, नहीं तो कोयल को यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये गवाही नहीं देगी। तब अरमान कुश्ती लड़ता है क्योंकि उसे अपनी बेटी का ही चेहरा नज़र आता है, इसलिए वह कुश्ती में जीत भी जाता है। और जीतने के बाद दोनों के दोनों कोयल को लेकर जाते हैं, वहाँ पे गवाही देती है कोयल और अभीरा मायरा का केस जीत जाती है। और जीतने के बाद बेहद खुश भी होकर इमोशनल होकर रोने लगती है। दोस्तों, यहीं पर आप देखेंगे कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर जा चुकी है जहाँ पर विद्या और काजल पर दादी सा को शक हो जाता है और उन्हें लगता है कि विद्या और काजल की वजह से ही मेरा परिवार टूटा है। और मायरा को क्रिश भी पसंद नहीं करता था, उसे लगता था कि मायरा की वजह से उसकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, इसलिए क्रिश पर भी दादी सा को शक हो जाता है। और जब विद्या और काजल पर शक हो जाता है तो दादी सा एक बहुत बड़ा फैसला लेती हैं कि विद्या और काजल को घर से बाहर निकालने का। यह सुनकर विद्या और काजल दादी सा के पैरों में गिड़गिड़ाती हैं और माफ़ी मांगती हैं, पर दादी सा माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती हैं और अरमान और अभीरा के साथ एक बड़ा फैसला करती हैं कि आज से अरमान और अभीरा पोदार हाउस में ही रहेंगे और जो भी ये फैसला करेंगे उसी फैसले को सबको मानना पड़ेगा। दादी सा के मुंह से यह बात सुनकर काजल और विद्या के तो पैरों की तले की ज़मीन ही खिसक जाती है। उन्हें लगता है कि दादी सा ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। और वहीं पर क्रिश की भी सच्चाई जानकर दादी सा को बहुत गुस्सा आता है और दादी सा क्रिश के मुंह पर भी तमाचा मार देती हैं और उससे भी पोदार हाउस से बाहर निकालने का फ़ैसला करती हैं। कहती हैं कि मेरे को विश्वास नहीं होता है
कि तुम क्रिश ऐसा कर सकते हो जैसा तुमने मित्तल के साथ मिलकर करा है। अपने ही परिवार को तुम बर्बाद करने पे तुल गए थे। मित्तल के साथ तुमने एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारा परिवार तुम्हें कितना चाहता था। और इधर विद्या और काजल को भी देखो ज़रा, इन्होंने भी पूरे परिवार को तोड़ने की सोच ही ली थी। दोस्तों आगे का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या दादी सा इन तीनों को माफ़ कर पाएंगी या नहीं, और विद्या और काजल और क्रिश पोदार हाउस में रहेंगे या निकाल दिए जाएंगे? देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।